एवरीवन, मैं श्याम तिवारी आज आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन हमने बच्चों को देखा है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक स्टोइकियोमेट्री। ये चैप्टर पूरी तरह से अरिथमेटिक पे बेस्ड है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज का कैलकुलेशन किया जाता है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट ही लैब ओरिएंटेड है, और इसमें आपने कितना रिएक्टेंट कंज्यूम किया और उससे प्रोडक्ट कितना बना, इसी की एनालिसिस बेसिकली इस सब्जेक्ट में होती है। और ये पूरा सब्जेक्ट ही केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड है। इनपुट और आउटपुट पे आप कह सकते हैं कितना आपने रिएक्टेंट कंज्यूम करवाया और उससे कितना प्रोडक्ट बना। तो बेसिक स्टोइकियोमेट्री इसी चीज की इंफॉर्मेशन हमें देती है। स्टोइकियोन मीन्स होता है एलिमेंट्स, स्टोइकोइन मीन्स होता है एलिमेंट्स। ये लैटिन वर्ड है एलिमेंट्स। और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। इट मीन्स एलिमेंट्स का मेजरमेंट। बेसिक स्टोइकियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और आपको पता ही है एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं। बेसिकली व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट कंबाइंस इन अ डेफिनेट मास रेशियो to form compound or molecule. Okay बेटा? Measurement of element. Basic stoichiometry is measurement of element. Quantity of element basically. तो quantity of element को measure करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले क्यों हम पढ़ते हैं बेसिक स्टोइकियोमेट्री? हमने आपको एक सिंपल सा रिएक्शन H2 प्लस Cl2 दिया और इससे बनेगा क्या? 2HCl। हम आपको अगर क्वांटिटी दें 10 ग्राम ऑफ H2 एंड 10 ग्राम्स ऑफ Cl2, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल फॉर्म? इस क्वेश्चन का आंसर जब हम बच्चों से ज्यादातर डिस्कस करते हैं तो बताते हैं सर 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स HCl फॉर्म होगा, जबकि ये इनकरेक्ट आंसर है। 20 ग्राम्स बच्चे क्यों बताते हैं? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रट लिए होते हैं अपनी जूनियर क्लासेस में, और वही चीज रिप्लाई करते हैं सर ये 20 ग्राम होगा, और एक्चुअल में ये 20 ग्राम नहीं है। तो फिर कितने ग्राम फॉर्म होगा? इसकी स्टडी करने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और ये स्टडी, मोल कंसेप्ट की स्टडी के बाद आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे कि HCl इसमें कितना बनेगा, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं मोल कंसेप्ट की स्टडी करने। तो बेसिक स्टोइकियोमेट्री में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ा लेंगे उसके बाद ही करेंगे आपसे। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे रख देते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। हमने आपको बताया है कि 10 ग्राम ईच, 10 ग्राम ईच लिया। आपका रिप्लाई जनरली आता है 20 ग्राम। ये गलत आंसर है, ठीक? तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसको हम मोल कॉन्सेप्ट के बाद ही बताएंगे आपको, या आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। मोल कॉन्सेप्ट, मोल बेसिकली एक, मोल का मतलब होता है ढेर सारा, पाइल, ढेर सारा। तो मोल की वर्ड मीनिंग है ढेर सारा। जैसे ये इस मोल को हम और सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ ट्रूप्स आर मूविंग टुवर्ड्स बॉर्डर। तो मोल एक ह्यूज अमाउंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये एक सर्टेन नंबर के लिए यूज किया गया है, और वो जो सर्टेन नंबर है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे और जगह हम कहाँ पे यूज करते हैं?
जैसे डजन यूज करते हैं, डजन मीन्स 12 नंबर। ऐसे ही मोल का मतलब होता है एक सर्टेन नंबर, और इस सर्टेन नंबर को हम मोल के माध्यम से केमिस्ट्री में इंप्लीमेंट करते हैं। तो मोल क्या है? एक सर्टेन नंबर। तो हम आपको एक डायग्राम देंगे जो मोल के सारे एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। मोल इज ए सर्टेन नंबर, and what is this number? 6.022 into 10 to power 23। 23 क्या? अगर आपने एटम्स लिया है तो आप यहां पे लिखेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, अगर आपने आयंस लिए हैं तो आयंस लिखेंगे। जैसे डजन को आप यूज करते हैं, अगर 1 डजन बनानाज लिए हैं तो आगे लिखेंगे 1 डजन बनानाज, नॉट ओनली 1 डजन। अगर मैंगो लिए हैं तो मैंगो आप बोलेंगे, तब वो मीनिंगफुल होता है। इसी तरह से मोल का एक डेफिनेट नंबर होता है, उस डेफिनेट नंबर के साथ आपने अगर एटम्स लिए हैं तो एटम्स लिखना होगा, मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो मॉलिक्यूल्स लिखना होगा, आयंस लिए हैं तो आयंस लिखना होगा। तो इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर बहुत सिंपल सा एवोगैड्रोज नंबर, जस्ट लाइक डजन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एन ए। एवोगैड्रो नंबर को हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है, और इतने बड़े नंबर को अगर इतना आपको इतने रुपये खर्च करने हो आपको, तो आपको कई बार बर्थ लेना पड़ेगा, मोर देन 10 टाइम्स। अगर 100 ईयर का लाइफ कंसीडर करो, 1 सेकेंड में आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो कैलकुलेट करके देखना, मोर देन 10 टाइम्स जन्म लेना पड़ेगा, इतना बड़ा नंबर है। दूसरी बात हम करते हैं, अगर हम दूसरी डेफिनेशन मोल की, ग्राम एटमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इसको दिस वन इज इक्वल टू 1 मोल। ग्राम एटमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज also known as 1 mole. Gram atomic mass means, gram molecular mass means atomic mass taken in gram. Gram atomic mass means, हम यहां पे आपको समझा रहे हैं ग्राम एटमिक मास। ग्राम एटमिक मास, इसका मतलब हो गया एटमिक मास टेकन इन ग्राम, एटमिक मास टेकन इन ग्राम, टेकन इन ग्राम। ग्राम में लेने से पहले वो किसी और यूनिट में था, इसका मतलब एटमिक मास की जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है एटमिक मास यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको यूनिट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 1 यूनिट। H का 1 एटम, 1H एटम, mass of 1H atom is equal to 1 unit, या शॉर्ट फॉर्म में आप इसके लिए U यूज कर सकते हैं, 1 यूनिट। अब अगर हम इसी यूनिट की जगह ग्राम ले लें, देन दैट इज नोन एज ग्राम एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ग्राम एटमिक मास हाइड्रोजन का कितना होगा? ग्राम एटमिक मास ऑफ H एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसको बोलेंगे, ये हाइड्रोजन का ग्राम एटमिक मास है। इट मीन्स हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 यूनिट होगा, और हाइड्रोजन के इतने एटम्स का मास, यानी 1 मोल एटम्स का मास, ग्राम एटमिक मास इज नोन एज मोल। मोल कंटेन्स दिस नंबर ऑफ एटम्स। तो ग्राम एटमिक मास का सीधा रिलेशन है इस एवोगाड्रो नंबर से।
1 gram H atom means it is mass of 1 Avogadro number of atoms, or mass of 1 H atom is equal to 1 unit. This is mass of 1 hydrogen atom, and 1 gram is mass of 1 mole hydrogen atoms. Okay बेटा, clear? तो ग्राम एटॉमिक मास means mass of 1 mole atoms, and gram molecular mass means gram molecular mass is equal to molecular mass taken in gram. Molecular mass taken in gram. ओके, एग्जाम्पल ले लीजिए. मास ऑफ 1 H2 molecule, mass of 1 H2 molecule is equal to 2 यूनिट. अगर हम यूनिट हटा के इसकी जगह ग्राम लें तो क्या बोला जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास of H2 is equal to 2 grams. It means 2 gram of hydrogen molecule contains 1 Avogadro number of molecules. अब यहाँ आप molecule लिखेंगे. 2 gram H2 means 1 mole H2. 1 mole contains 1 Avogadro number of molecules. Clear? तो ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी जगह अगर हम ग्राम पुट करेंगे तो वो 1 मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल का मास. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे मोलर मास. ठीक, कभी कभी ये भी लिख देते हैं 1 ग्राम H एटम्स या ग्राम एटम्स. ग्राम वर्ड यूज करते ही आप सीधा मोल कंसेप्ट की तरफ जाओगे. ग्राम एटम मींस 1 मोल एटम्स. क्यों? क्योंकि मोल की डेफिनेशन में ही है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम. ठीक है, ग्राम वर्ड यूज करते ही आप जो है मोल की तरफ जाएंगे. तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन के एक मोल हाइड्रोजन बोलेंगे तो आप H2 ही कंसीडर करना. क्यों? क्योंकि एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता. नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन बोलते हैं इट मींस H2. हाइड्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1 मोल 2 ग्राम का होता है. अगर हम आपसे पूछें 10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 2 ग्राम का 1 मोल होता है, 10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? तो कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा इस बात को. 10 ग्राम में सर 5 मोल्स होंगे. तो आपने कौन सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया? आपने क्या किया है मैं बता रहा हूं. मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास. आपने क्या किया था? अभी 10/2 किया था. गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो ये 3 क्वांटिटीज, 3 फॉर्मूलाज, आप जो भी कहिए, 3 टाइप की जो एनालिसिस हमने दिया, ये सॉलिड और लिक्विड इन दोनों पे पूरी तरह से एप्लीकेबल है. गिवन मास अपॉन मोलर मास and 1 mole is equal to 1 Avogadro number of atoms or molecules. Atoms और molecules के मास को अगर आप ग्राम में लेते हैं then that is ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम एटॉमिक मास. In short form we can say that ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास बोल सकते हैं. हमने आपको 10 ग्राम H2 दिया और ये पूछा कि उसमें कितने मोल्स होंगे. हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम का होगा, तो 10 ग्राम में 5 मोल्स होंगे. क्लियर? तो ये सिंपल सा हमने आपको एक बेसिक एनालिसिस दिया है मोल कंसेप्ट के बारे में. अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमने दिया था स्टार्टिंग में ही.
इसमें 10 ग्राम H2 और 10 ग्राम Cl2 का रिएक्शन कराएं तो कितने ग्राम HCl बनेगा? 20 ग्राम करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मोल कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है फिर उसकी स्टडी करते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मोल कंसेप्ट इन कैलकुलेशन ऑफ बेसिक स्टाइकियोमेट्री? हमने आपको पहले ही बता दिया, स्टाइकियोमेट्री मीन्स एलिमेंट्स का मेजरमेंट। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल्स HCl का फॉर्म कर रहा है। बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हम कभी इसके मास को या आइसोलेट कर ही नहीं सकते, एक मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 2 यूनिट। 1 H2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 यूनिट, और 1 यूनिट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतनी लीस्ट क्वांटिटी को हम मेजर ही नहीं कर सकते, और 1 मॉलिक्यूल 1 एटम आइसोलेट ही नहीं हो सकता। तब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बड़ी क्वांटिटी के हेल्प से इस कैलकुलेशन को करेंगे। वो क्वांटिटी क्या होगी? अगर इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है तो इसका 1 मोल भी इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा और इसका 2 मोल फॉर्म होगा। क्लियर? तो हमें यहां पे चेक करना है कि 10 ग्राम H2 में कितने मोल्स होंगे, 10 ग्राम Cl2 में Cl2 के कितने मोल्स होंगे। तो अब हम मोल का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास 10 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 2 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 5। इस केस में आते हैं 10 ग्राम डिवाइडेड बाई क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और Cl2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.14 मोल्स आएंगे इसके। ठीक बेटा, 5 मोल्स एंड 0.14 मोल्स, क्लोरीन का 0.14 मोल है। अब हम आपसे बात करते हैं, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है। अब ये 5 मोल है और ये 0.14 मोल है, तो इसका 0.14 मोल इसके 0.14 मोल से रिएक्शन करेगा, तो ये कितना बचेगा? 4.86 मोल्स ये बच गया, रिमेन्स रह गया। और ये कितना बच गया? 0। ये पूरा कंज्यूम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, या शॉर्ट फॉर्म में LR भी बोलते हैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट। जब ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तो इसका HCl का प्रोडक्शन वहीं पे रुक जाएगा। ये पूरा कंज्यूम हो गया तो अकेले में जो हाइड्रोजन बची है वो HCl नहीं फॉर्म कर सकती, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट की क्वांटिटी बताएंगे। कैसे? अब इसको हम, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस में प्रेजेंट है, और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। हम इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे। लिमिटिंग रिएजेंट पे आते हैं, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म होता है, तो इसके 0.14 मोल से कितना बनेगा? 14 इंटू 2, तो इसके मोल्स बनेंगे 0.28 मोल्स। ठीक बेटा,
तो 0.28 मोल का मास कितना होगा? व्हाट विल बी मास ऑफ 0.28 मोल ऑफ HCl? तो मोल इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना होगा? 1 प्लस 35.5, H का 1, क्लोरीन का 35.5, दैट इज 36.5। तो मोल कितना आया आपका? 0.28 इंटू 36.5, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 10.22 ग्राम से। ठीक बेटा, 10.22 ग्राम एग्जैक्ट आंसर हुआ। 10.22 ग्राम HCl प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में। तो जो आपने पहले बताया था 20 ग्राम, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं फॉलो कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। रिएक्शन के पहले मास 20 ग्राम था, रिएक्शन के बाद भी मास 20 ग्राम ही होगा। कैसे? एक तो HCl का मास 10.22 ग्राम, दूसरा 4.86 मोल हाइड्रोजन का जो बचा है ये भी उस रिएक्शन वेसिल में ही होगा। तो 4.86 इंटू 2 कर दीजिए आप, और प्लस इसमें ऐड कर दीजिए, तो फिर ये टोटल 20 ग्राम आएगा। जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें 10 ग्राम, एक रिएक्शन वेसिल लिया, इसमें 10 ग्राम H2 और 10 ग्राम Cl2 फिल करके इसका वेट ले लिया, दैट विल बी 20 ग्राम। फिर इसको इस तरह से समझ लो, मैं एक्शन जो कर रहा हूं इसका मतलब रिएक्शन करवा रहा हूं। रिएक्शन के बाद भी इसका मेजरमेंट करोगे वेट का तो 20 ग्राम ही आएगा। बट उस 20 ग्राम में टोटल HCl ही 20 ग्राम नहीं होगा, HCl तो 10.22 ग्राम होगा, बाकी एक्सेस रिएजेंट जो है उसकी वैल्यू होगी। ओके, गॉट इट? तो हम आपको इस पे और ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे। अभी आप मोल कॉन्सेप्ट को इस तरह से एनालाइज करिए, हम फिर बात करेंगे इस पे।